आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। किसी बिंदु से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा क्षैतिज से कोण बीटा वाली ढलान पर उस बिंदु से बी दूरी ऊपर की तरफ चलने पर पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण बढ़कर गामा हो जाता है। तो पहाड़ी पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखिए जरा यहाँ पे इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो प्रश्न दिया गया है उसका चित्र बनाने की जरूरत है। तो देखिए जरा इस प्रश्न का चित्र किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो देखते हैं आपके सामने यहाँ पे जो ये चित्र है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ कि क्या चीज क्या है। यहाँ देखिए ये जो बीसी है ये जो है ये पहाड़ की ऊंचाई को व्यक्त करता है। यहाँ पे हम लोगों ने एक क्षितिज रेखा खींची है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिया, और यहाँ पे ये जो है ए बी एक क्षितिज है। अब देखिए जरा यहाँ पे ये जो बिंदु ए है, ये बिंदु ए से ये जो आपका क्षितिज है, ये जो सी है, इसका जो उन्नयन कोण है ये पूरा कितना है, अल्फा है। और यहाँ से अगर हम लोग एक क्षितिज रेखा खींच देंगे तो ये जो कोण है यानी कि ये एकांतर कोण बनेगा। देखिए जेड बनता है सीधा या उल्टा, तो जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण होते हैं। तो ये देखिए ये जो कोण है ये अल्फा है, और यहाँ पे ये पूरा कोण जो है वो क्या है, यहाँ पे अल्फा है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम लोग यहाँ पे गामा कोण की बात की गई है। तो देखिए यहाँ ए से एक ढलान है जिस जो बीटा कोण के ऊपर है। तो ये रही आपके पास में बीटा कोण के ऊपर ढलान। ये ढलान से अगर आप बी दूरी ऊपर जाते हैं तो आप पी बिंदु पे पहुंचेंगे, और इस पी बिंदु से ये जो शीर्ष है इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, गामा है। अब देखिए यहाँ पे भी एक जेड बनाया हम लोगों ने, यहाँ पी बिंदु से इस पहाड़ी के ऊपर लंब डाला है, और यहाँ से पी बिंदु पे हम लोगों ने इस धरातल पे भी लंब डाला है। तो इस पी बिंदु से ये देखिए पहाड़ी पे जो लंब है पी क्यू, ये देखिए ये जो जेड बन रहा है यहाँ पे ये वाला, तो इस क्षैतिज रेखा के साथ में ये जो पूरा कोण है ये कितना है, गामा है। तो ये कोणों का अंतर आप लोगों को समझ आ गया। फिर देखिए यहाँ पे ये जो है ये पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो दो भागों में बढ़ चुकी है। एक भाग को हमने A1 बोल दिया, दूसरे भाग को हमने A2 बोल दिया। अब देखिए चूंकि यहाँ पे एक आयताकार जगह बनी है, तो इसमें देखिए यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो A2 है और ये जो A2 है, ये दोनों क्या होंगे आपके पास में यहाँ पे बराबर आएंगे। तो ये बराबर हो चुके हैं। तो ये देखिए PD और BQ का मान जो है वो A2 होगा। और यहाँ पे देखिए ये जो कोण है ये बीटा है, और यहाँ देखिए ये वाला जो कोण छोटे वाला कोण है, ये देखिए पूरा कोण अल्फा है, ये बीटा है, तो ये क्या कोण हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए ये कोण अल्फा है, ये पूरा कोण गामा है, तो यहाँ इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा आपका, गामा माइनस अल्फा। तो ये कोण जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कोण क्या आया है आपके पास में, गामा माइनस अल्फा निकल के आया। और ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण क्या निकल के आएगा आपके पास में, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो कोण है ये कोण आपके पास में बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये दोनों कोण मैंने यहाँ पे रख दी। अब देखें इस प्रकार इस क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे, से हम लोगों को यहाँ पे हल करना है। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले जो है मैं आपके सामने ये लिख देता हूँ कि जो आपका पीए है, पीए का मान कितना है। देखिए पीए का मान जो है आपके पास में वो कितना है, आपके पास में यहाँ पे बी है, यही मान जो है जो हम लोगों को पता है। इसके अलावा तो हम लोगों को सभी के सभी कोण ही पता है। फिर अब देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने त्रिभुज के बारे में बात करता हूँ। त्रिभुज कौन सा, पी ए डी, यानी कि छोटे वाला त्रिभुज। देखिए पी ए डी ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, A2 का मान निकालूंगा। तो देखिए A2 का मान किस प्रकार से आएगा यहाँ पे, ये देखिए मैं यहाँ से साइन बीटा लिखता हूँ। तो साइन बीटा जो है वो क्या होता है आपके पास में, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पे आपके पास में PD, और कर्ण कितना है आपके पास में, यहाँ पे कर्ण है आपके पास में PA। ये आ गया आपके पास में। तो PD का मान कितना हो गया आपका A2, और PA का मान कितना हो गया आपके पास में BB को इधर गुणा कर दीजिए। तो ये जो A2 का मान है ये कितना निकल के आ गया, B साइन बीटा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे आगे क्या निकल के आएगा। इसके बाद में देखिए हम लोग यहाँ पे आगे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आगे दूसरे वाले किसी त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दूसरा कौन सा त्रिभुज है हमारे पास में, यहाँ पे दूसरा त्रिभुज जो है वो हमारे पास में यहाँ पे है CQP। देखिए सी, यहाँ देखिए ये जो त्रिभुज है CQP, ये त्रिभुज है हमारे पास में जिसमें कोण जो है गामा है। यहाँ से मैं A1 का मान निकालूंगा। तो देखिए CQP त्रिभुज से हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ से देखिए साइन गामा, साइन गामा जो है ये क्या बनेगा आपके पास में यहाँ पे, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है आपके पास में CQ, और जो कर्ण है वो कितना है आपके पास में PC। तो देखिए जरा यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से देखिए CQ का मान जो है वो तो A1 है, और PC का मान हम लोगों को पता नहीं है। तो देखिए यहाँ से जब हम लोग यहाँ पे वज्र गुणा करेंगे तो A1 का मान कितना निकल के आएगा, A1 का जो मान है वो निकल के आएगा PC साइन गामा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद में देखिए हम लोग यहाँ पे आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग आगे जो है वो त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज
पी सी ए के बारे में। तो देखिए त्रिभुज पी सी ए के बारे में सबसे पहले हम लोग एक कोण के बारे में बात करेंगे, कोण सी। अब देखिए त्रिभुज के अंदर की बात कर रहा हूं तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा यहाँ पे पी सी ए, मैं इसको केवल सी से प्रदर्शित करूंगा क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर जो कोण है वो कोण सी ही है। तो यहाँ जो ये कोण सी है ये कितना बनेगा आपके पास में, देखिए जरा यहाँ पे ये जो कोण है देखिए पूरा कोण कितना था आपके पास में, गामा था, तो गामा माइनस अल्फा हो गया। इसी प्रकार से कोण ए की अगर बात करेंगे आप लोग तो यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा आपके पास में, बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। तो ये दो कोण आ गए आपके पास में। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जब आपको ये दो कोण पता है तो मैं यहाँ पे आपके सामने जो है एक को साइन सूत्र लगा रहा हूं, साइन सूत्र का प्रयोग मैं आपके सामने कर रहा हूं। तो साइन सूत्र क्या होता है कि भुजा भुजा के जो है उसके सामने वाला कोण। तो यहाँ पे देखिए भुजा जो है आपकी बी आ गई है और भुजा के सामने वाले जो कोण है उसका जो आपके पास में साइन होता है, यानी कि देखिए ये भुजा अगर बी है तो इसके सामने जो कोण है वो कौन सा है, सी है, तो ये आ गया गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा आ गया। इसी प्रकार से पीसी, पीसी भुजा के सामने यानी पीसी, पीसी के सामने वाली भुजा कोण क्या था आपके पास में, अल्फा माइनस बीटा था, तो ये कोण क्या आ गया आपके पास में, साइन, ये आ गया अल्फा माइनस बीटा, ये बन गया। अब यहाँ से वज्र गुणा करूंगा तो देखिए पीसी का मान निकल के आ जाएगा, पीसी का मान कितना आ गया आपके पास में यहाँ पे, बी साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये आ गया आपके पास में यहाँ पे बटा में साइन गामा माइनस अल्फा, ये निकल के आ गया। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 3, ये आपके पास में समीकरण नंबर 3 निकल के आ चुकी है। अब देखिए जरा यहाँ पे अगर आप समीकरण नंबर 3 और 2 को एक साथ रखेंगे तो यहाँ से आपके पास में a1 का मान आ जाएगा, a1 का मान क्या निकल के आएगा आपके पास में, पीसी का मान वहां रख दीजिए, तो ये बन गया आपके पास में साइन अल्फा माइनस बीटा साइन गामा, बटा में ये मान आ गया आपके पास में यहाँ पे साइन गामा माइनस अल्फा, ये मान निकल के आ गया। तो यहाँ पे ये बी भी आएगा, यहाँ पे बी भी आएगा आपके पास में, और उसके बाद में देखिए इसको हम लोग बोल देते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पे जो है ये पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी है। तो जो पहाड़ी की ऊंचाई है, पहाड़ी की ऊंचाई, तो जो ऊंचाई है उसको मान लेते हैं कि एच है, ऊंचाई जो है वो आपके पास में क्या आएगी, ए वन प्लस ए टू निकल के आएगी। देखिए यहाँ से चित्र से जो आपकी ऊंचाई निकल के आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे ए वन प्लस ए टू निकल के आएगी। तो ए वन प्लस ए टू, ए वन का मान क्या है, पीसी साइन अल्फा, पीसी साइन गामा, और यहाँ पे ए टू का मान क्या है, ए वन का मान जो है वो तो आपके पास में पीसी साइन गामा है, जो मान हमने आगे भी निकाल लिया, समीकरण 4 से रखेंगे, और ए टू का मान जो है वो क्या है, बी साइन बीटा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो क्या मान है ये क्या निकल के आएगा आपके पास में, ये मान जो है ये निकल के आएगा एच बराबर, ये मान आपके पास में ए वन का मान जो है वो आ जाएगा आपके पास में बी, ये आ गया आपके पास में साइन एल्फा माइनस बीटा साइन गामा, बटा में ये मान आपके पास में आएगा साइन गामा माइनस अल्फा, प्लस यहाँ से ए टू का जो मान है, ए टू का मान क्या आएगा आपके पास में, बी साइन बीटा निकल के आएगा। अब देखिए जरा यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, लसा पर ले लेते हैं, तो एच का जो मान है वो क्या निकल के आएगा आपके पास में, बी बटा साइन गामा माइनस अल्फा, और कोष्टक के अंदर आपके पास में क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास में साइन गामा साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, प्लस यहाँ से बच जाएगा आपके पास में साइन बीटा साइन गामा माइनस अल्फा, ये आ गया आपके पास में। अब देखिए जरा इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो कि सूत्र क्या है आपके पास में, यहाँ पे चूंकि साइन ए माइनस बी का सूत्र लगेगा, साइन ए माइनस बी का सूत्र जो होता है वो होता है आपके पास में साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये सूत्र मैं यहाँ पे रखूंगा, साथ ही मैं कोष्टकों को भी खोल दूंगा, तो ये देखिए ये आपके पास में बन जाएगा साइन बी, ये देखिए आपके पास में क्या बनेगा, एच का जो मान है वो मान निकल के आएगा बी साइन गामा माइनस अल्फा, यहाँ कोष्टक के अंदर आपके पास में बन जाएगा ये जो मान है ये बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे एल साइन अल्फा कोस बीटा साइन गामा, ये बन गया आपके पास में यहाँ पे। इसके बाद में देखिए यहाँ पे अगला जो है ये पद क्या निकल के आएगा आपके पास में, माइनस का कोस अल्फा साइन बीटा साइन गामा, प्लस यहाँ पे जो अगला पद है ये क्या निकल के आएगा आपके पास में, यहाँ पे ये पद आपके पास में यहाँ पे निकल के आएगा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा माइनस साइन बीटा कोस गामा साइन अल्फा, ये मान आपके पास में निकल के आ गया। अब देखिए अगला इसके बाद में क्या करना है आपको, अब देखिए इसके बाद में आप लोगों को जो करना है वो क्या है कि ये जो मान है एच, एच बराबर आपके पास में आ गया बी,
बटा में ये बन गया आपके पास में साइन गामा माइनस अल्फा। ये मान आपके पास में निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो कुछ पद है वो कट जाएंगे। देखिए कौन सा पद कटेगा। यहाँ पे जो ये है साइन, ये अल्फा है, यहाँ ये अल्फा है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे ये अल्फा आ गया। अब देखिए जरा कौन से पद आपके पास में कट रहे हैं। तो देखिए अल्फा बीटा गामा जो है वो पद आपके पास में कटना चाहिए। तो देखिए ये वाला पद कोस अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ये वाला पद, और ये साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा, ये पद दोनों कट जाएंगे। तो ये जो है ये आपके पास में बच जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा कोस बीटा साइन गामा, माइनस ये बन जाएगा आपके पास में साइन बीटा कोस गामा साइन अल्फा। ये मान आ गया आपके पास में। यहाँ पे यहाँ से साइन अल्फा कॉमन आ जाएगा। तो देखिए जो एच का मान है वो आपके पास में निकल के आएगा। यहाँ से एच का मान जो है वो निकल के आएगा बी बटा साइन गामा माइनस अल्फा। यहाँ साइन अल्फा आपका कॉमन आ चुका है। यहाँ कोष्टक के अंदर देखिए अब ये जो आपके पास में बचेगा ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये बन गया आपके पास में साइन गामा कोस बीटा माइनस कोस गामा साइन बीटा, ये बन गया। तो ये आपके पास में साइन ए प्लस बी का सूत्र लगेगा यहाँ पे। तो ये बन जाएगा आपके पास में बी साइन अल्फा, ये हो गया आपके पास में साइन गामा माइनस बीटा बटा ये आ गया साइन गामा माइनस अल्फा, ये आ गया। तो देखिए जरा यहाँ से जो है एच का जो मान है वो निकल के आया आपके सामने। ये तो देखिए कौन से विकल्प में मिलान खा रहा है, देखिए साइन अल्फा गामा माइनस बीटा बटा गामा माइनस अल्फा। तो देखिए यहाँ से कौन से विकल्प में आ रहा है, देखिए ये जो है आपका, देखिए ध्यान से साइन बी साइन अल्फा गामा माइनस बीटा बटा गामा माइनस अल्फा। तो ये जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो पहला विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।